अस्सलाम वालेकुम जी। चलिए आज बनाते हैं एकदम से बिल्कुल न्यू और यूनिक रेसिपी। बेसन में अंडा डालें और चटपटी सी मज़ेदार सी रेसिपी बना लें। ये रेसिपी एकदम से न्यू है और आपने इस रेसिपी को फुल देखना है क्योंकि ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। और मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर मेरे कहने पर बनाना है। तो सबसे पहले मैंने इधर 1 कप बेसन लिया है। बेसन को हमने अच्छे तरीके से छान लिया हुआ था। अब हम इसमें डालेंगे 1 अंडा, 1 अदद अंडा इसमें डाल देंगे। इससे ज़्यादा नहीं डालना। और एक इधर मेरे पास 1 कप जो है ना, ये चिकन का कीमा है। कीमा देखिए ना ही ज़्यादा बारीक है और ना ही ज़्यादा मोटा है। तो 1 कप हमने चिकन का कीमा ही लेना है क्योंकि ये रेसिपी में बहुत ही मज़े का लगता है। और मैंने इधर 2 से 3 अदद मीडियम साइज़ के ना प्याज ले लिए हुए थे, उसको मैंने ब्रीक कटिंग में कट कर लिया है। मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है और मैं इसमें डालने लगी हूँ काली मिर्च का पाउडर, तकरीबन हाफ़ टी स्पून है। ये भी इसमें ऐड कर देना। नमक डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। मसाले जो होते हैं ना, वो आपने अपनी मर्ज़ी के डालने होते हैं। यानी कि अगर आपको फीके लग रही हैं, ज़्यादा लग रही हैं, या कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, चटपटा ज़्यादा खाते हैं, तो आप लोगों ने उसी के मुताबिक जो है ना मसाले डाल देने होते हैं। तो मैंने इसमें ज़ीरा भी डाल दिया। ज़ीरा जो है वो मैंने पिसा हुआ नहीं डाला और इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें भी डाल दी हैं मैंने। मसाले आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर है मेरे पास, तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल दिया था। कॉर्नफ्लोर इसलिए डाला है कि इससे ये जो भी रेसिपी मैं बना रही हूँ ना, बहुत ही क्रिस्पी बन जाती है। ये 1 अदद मेरे पास ब्रेड का स्लाइस था, इसको मैंने भिगो के ना अच्छी तरीके से निचोड़ लिया था ब्रेड के स्लाइस को। 1 अदद ही मैंने डाला है, ज़्यादा ब्रेड नहीं आप लोगों ने डालनी। और बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और पुदीना, ये तो मस्ट होता है इस रेसिपी में। ये मेरे पास कुछ मिर्चें तो जो थी ना, वो सुरख भी पड़ी हुई थी, सब्ज़ भी पड़ी हुई थी। मैंने दोनों ही मिला के ना डाल दी हैं इसमें। बेसन के साथ ना जितने भी मसाले हमने डाले हैं ना, प्याज, धनिया और जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं, वो तमाम चीज़ें जो है ना, वो हमने अच्छे तरीके से अपने हाथों की मदद से मिक्स कर लेना। और मैंने ना इसमें थोड़ा सा ना 1 घूंट के बराबर ना पानी भी डाला था। ये डाल के भी हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। ये देखें, बस हमें इसी तरह का चाहिए। तो रेसिपी बहुत ही मज़े की बनी थी। आप यकीन करें, ये जो रेसिपी है मैंने अपने एक फॉलोवर की फरमाइश पे बनाई है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आपने ना कीमे के पकौड़े बनाने बताने हैं। तो ये असल में कीमे के पकौड़े बना रही हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बने थे और सबको बहुत पसंद आए थे। सब ने बहुत पसंद किया इस रेसिपी को। तो अब आपने क्या करना है कि इसको ना कढ़ाई के अंदर फ्राई करेंगे ताकि ये डीप फ्राई हो जाए। तो इसके अंदर जो चिकन डाला हुआ है ना, वो कच्चा है ना, तो इसलिए अब हम इसको डीप फ्राई में ही इसको फ्राई करेंगे। कम ऑयल में आप लोगों ने इसको फ्राई नहीं करना क्योंकि इसके अंदर का जो चिकन का कीमा है ना, फिर वो कच्चा रह जाता है। ठीक है। तो जो चूल्हे की फ्लेम है वो मीडियम रखी हुई है। हाई आंच पे रख के बिल्कुल भी पकोड़े जो है वो फ्राई नहीं करेंगे। इसको मीडियम आंच पे रख के ही हमने फ्राई कर देना पकोड़ों को। तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के ये तैयार हुए थे। अच्छा, इसके अलावा ना मैंने अपने चैनल पर और भी वीडियो अच्छी-अच्छी डाली हुई हैं। आप लोग उनको भी देखें, उनका भी विज़िट करें, वो भी आपको पसंद आएँगी। और जो लोग मुझे टिकटॉक पे देख रहे हैं ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर चले जाएँ। मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं है आप लोगों के साथ, जो आप लोग मेरे चैनल पर जाते ही नहीं हैं। मैं आपसे इतनी दफ़ा कहती हूँ कि यार मेरे चैनल पर चले जाओ, मेरे चैनल पर जाके मुझे सपोर्ट करें। जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे टिकटॉक पे भी सपोर्ट किया हुआ है, इसी तरीके से आप लोग जो हैं वो मुझे यूट्यूब पे भी जाके सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, मेरी वीडियो को शेयर करते हैं। तो ये बहुत ही मज़े के जो पकौड़े हैं ना, ये बन के रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके के ना मैं पकाया के भी रेडी करूँगी। पहले तो मैं ये सोच रही थी कि ये पकौड़े तो मैंने बना लिए हैं, तो बच्चे भी मेरे जो है ना वो घर नहीं थे, पढ़ने गए, तो मैंने कहा ये इतने ज़्यादा खाएगा कौन। लेकिन आप यकीन करें, जब मैंने पढ़ाई बनाए थे ना, तो बहुत ज़्यादा बन गए थे मेरे से। लेकिन मैंने वीडियो जो है वो इतनी लंबी नहीं बनाई, लेकिन बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बने थे। और सब ने इतने पसंद किए, इतने पसंद किए, और ये शाम तक फ्रेश ही रहे थे। यानी कि इनमें वो जो क्रिस्पीपन था ना, वो ख़त्म नहीं हुआ था। ये इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के बने थे, जैसे हम वो ज़िंगर वगैरह खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ये बने हुए थे। मैं तो खुद खा के हैरान थी कि इतने मज़े के बने हैं, क्योंकि मैंने खुद ये पहली बार ही बनाए थे। और ये मुझे रेसिपी इतनी पसंद आई, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और वैसे भी मेरी एक फॉलोअर ने कहा था मुझे कि आप ना मुझे ये कीमे के पकौड़े बना के दें, मुझे बहुत पसंद होते हैं, तो आप इसकी रेसिपी दें। और मैंने ये बनाई, तो आप यकीन करें बहुत ही मज़े के बने थे। मैं इसलिए बार बार आपसे कह रही हूँ क्योंकि आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना। और बन भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। थोड़ा सा चिकन का कीमा था। वो जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, जब बाज़ार से चिकन मंगवाती हूँ ना, तो बोनलेस जो होती है ना, वो मैं सेपरेट कर लेती हूँ। क्योंकि जब खाने में बनाते हैं ना, तो बच्चे इतने शौक से नहीं खाते हैं। तो बोनलेस जो होती है ना, वो मैं सेपरेट कर लेती हूँ। फिर चाहूँ तो मैं उसके कबाब भी बना लेती हूँ, आलू और चिकन के शामी भी बना लेती होती हूँ।
बोनलेस जो मैंने अलहदा सेपरेट रखा होता है। और इसके अलावा आज मैंने पकोड़े भी इसके बनाए हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और इसके अलावा आप लोग चिकन का पकोड़ा भी बना सकते हैं। लेकिन ये मेरी आदत है कि जब भी मैं चिकन मंगवाती हूँ ना, मैं बोनलेस जो है ना वो अलहदा सेपरेट कर लेती हूँ, उससे फिर मैं चीज़ें बनाती रहती हूँ। तो ये देखेंगे तमाम जो पकौड़े इसी तरीके से रेडी हो गए थे। अब मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया, तो देखिए माशाल्लाह से कितने ये क्रिस्पी और मज़े के लग रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी जो है ना वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मैं मिलती हूँ एक और नई न्यू रेसिपी में। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।